सभी साथियों को मेरा जय भीम। आगामी 14 अप्रैल 2020 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती हम सब विश्व के अंबेडकरवादी लोग मनाने जा रहे हैं। अब की बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती एक ऐसे समय पर है जहां पूरा का पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है। ऐसे में मैं सबसे अनुरोध करती हूं कि हम अपने अपने घरों में बैठकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को न केवल मनाएं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो संदेश हैं उनको जानने के लिए एक अच्छा प्रयास करें। इसी कड़ी में ग्लोबल अम्बेडकराइज कन्वेंशन अंबेडकर सेंटर लंदन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के लिए मैं डॉक्टर कौशल पवार उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं जो कुछ कर पाया हूँ वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूँ। जिस कारवां को आप यहाँ देख रहे हैं उसे मैं आज इन अनेक कठिनाइयों से यहाँ ले आया हूँ। अनेक अवरोध जो इसके मार्ग में आ सकते हैं के बावजूद इस कारवां को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहें तो उन्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए जहाँ पर यह है, पर किसी भी परिस्थिति में इसे पीछे नहीं हटने देना है। मेरी जनता के लिए यही अंतिम संदेश है। सभी साथियों को बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की बहुत सारी मंगल कामनाएं। बाबा साहब भारत के राष्ट्र निर्माता तो हैं ही, साथ में वो मानवाधिकार के चैंपियन भी हैं। बाबा साहब ने जो 1927 में महाड सत्याग्रह किया वो एक सार्वजनिक तालाब के पानी पीने के अधिकार को लेकर था। इसी तरीके से जो नासिक में उन्होंने काराराम टेम्पल में एंट्री के लिए आंदोलन चलाया वो भी मानवाधिकार के लिए था। और बाद में जब संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने संविधान में मानवाधिकारों को सुरक्षित किया। और इतना ही नहीं, महिलाओं की बराबरी का हक, समाज के सभी वर्गों की बराबरी का हक, सबके लिए शिक्षा का अधिकार, सबके लिए आगे बढ़ने का अधिकार, इस तरीके से संविधान में सुरक्षित किए गए। और बाबा साहब सारा जीवन लोगों के अधिकारों के लिए ही संघर्ष करते रहे। बाबा साहब के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब एक आदर्श विद्यार्थी थे। वो न्यूयॉर्क और लंदन जैसी ठंडी जगहों में पढ़ाई किए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने जीवन में शराब को हाथ नहीं लगाया। Okay. Jai Bhim. Due to the COVID-19 coronavirus infection spread, the government of Malaysia has imposed the movement control order. Therefore, Dr. Ambedkar's 129th birthday celebration scheduled on 14th April has been cancelled. However, tribute articles of Dr. Ambedkar will be published in all leading Tamil papers in Malaysia. Dr. Ambedkar Organization of Malaysia feel very much pleased and honored to participate in the online voice video recording in conjunction with the 129th birthday celebration of Dr. Ambedkar. I humbly request all Ambedkar followers to shoulder the responsibility to spread the noble vision and mission of Dr. Ambedkar throughout the world. And also we have to follow the noble philosophical teachings of our Baba Sahib Dr. Ambedkar and the values of his struggle so as to achieve self-respect and dignity for the downtrodden community. Thank you. Jai Bhim. Dato' Panjamurti, the President of Dr. Ambedkar Organization of Malaysia.
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में सारे भारतीयों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथियों ने हमें जो संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज पूरे भारत में कोरोना के ऊपर काम चल रहा है और कोरोना वायरस से मुक्ति करने के लिए सारा देश एक साथ में काम कर रहा है। यह केवल संविधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है उसी की वजह से चल रहा है। भारत में इसी कोरोना पर काबू पाने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन घोषित कर दिया है और यह केवल भारत के संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसी की वजह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स को यह अधिकार प्राप्त हुए हैं। लेकिन अमेरिका की जो संविधान है वहाँ पर स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि उनके संविधान में अलग प्रकार के प्रोविजंस है। Jai Bhim, all the Ambedkarites of the world. It is a great occasion for us to commemorate, to celebrate the 129th birth anniversary of one of the icons of the 20th century the world had produced. He was the one who launched undefeatable tirade against the inequality, injustice, which the masses, especially the untouchables, Dalits, had been subjected to for centuries together. We have seen over 100 years that there had been two successful movements of Dalits. One launched solely by Dr. B.R. Ambedkar, and there was a gap thereafter. Then we had very successful political and social movement led by Kanshiram ji, who propelled the Dalits or the Bahujan Samaj into political power. But we have seen that there had, despite the great movements forward, there is still a great deal to be done. The third movement, the third Dalit movement or Bahujan Samaj movement is waiting for some genius to take the lead. But if fortunately or unfortunately it doesn't happen, it becomes the collective responsibility of all the Ambedkarites all over the world to unite for this third successful movement. What it could be? We have seen the failure of the political movement, and we know that no Dalit empowerment, no Dalit liberation, no liberation of the masses can happen without a cultural revolution in our state of affairs. Hence, what is educated is, what is needed indeed is the third movement, which should be a cultural movement. If we put our heads together, then we can have it launched in every village, in every mohalla of the cities, to have an educational movement where we can open our schools, our colleges and our universities, and in the next 50 years to come we can think of a generation of or a making of the new
person, new man or new women in the ideology, in the on the lines of Baba Sahib's great revolutionary social agenda. And that's what I think we need to. It is just a kind of suggestion, but it can become an agenda. So we need to think about it. How can we achieve it? With this, I once again wish all the Ambedkarites and all the thinking people together. सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब की 129 की जन्मदिन के ऊपर सभी को शुभकामनाएं। दुनिया के इतिहास में बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे इंसान है कि जिन्होंने अपने जीवन में करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके उन्होंने अपने जीवन में जो मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम यह है कि आज करोड़ों लोग उनके जीवन से लाभ उठा रहे हैं। बाबा साहब को जो हमें आदरांजलि देनी है वो हमें अपने जीवन से देनी है। जैसा बाबा साहब हमसे चाहते थे कि हम अपने जीवन को ऐसा ढालें कि जिससे हम अपने समाज के जो दुख है उसको दूर करने के लिए मददगार होंगे। एक भारत का भाग्य विधाता, भारत का निर्माता और करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने वाला एक ऐसा महान योद्धा बाबा साहब अम्बेडकर, उनके जीवन को, उनकी स्मृति को मैं शत शत नमन करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि उनका देखा हुआ सपना हम सारे लोग मिलके पूरा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय प्रबुद्ध भारत। Namo Buddhaya, Jai Bhim. I am Dr. V.B. Taide, former principal, Sydenham College. On the auspicious occasion of 129th birth anniversary of Baba Saheb Ambedkar, I pay my humble homage to him. Since I was in Sydenham, I desired to share certain memories of Baba Saheb Ambedkar as a professor of economics, narrated by his colleagues and his students. 11th November 1918, 11 o'clock, the classroom of Sydenham College. Subject was economics and the professor was Professor B.R. Ambedkar. The class was fully packed. He used to deliver his lecture after full preparation. For each draft, 12 versions. Consequently, the students from neighboring colleges like Elphinstone, St. Xavier's, Wilson used to attend his lectures. I have certain instances related to memories of the students of Baba Saheb Ambedkar. Yasmin Surveyor, a student of Dr. Baba Saheb Ambedkar in Sydenham College in 1919. She was the first female commerce graduate of India and a student of Baba Saheb Ambedkar. While narrating the teaching methodology of Baba Saheb Ambedkar, she mentioned an ounce of illustration was more than a pound of theories. It implies he used to give ample examples while explaining the theories of economics. Another example is the example of his student Arjun Iyer. Mr. Arjun Iyer was a chartered accountant. Mr. Arjun Iyer was invited in Sydenham College in 1980. We met. He shared his remembrances of the teaching of Baba Saheb Ambedkar. He said, I was in Sydenham College and I had a privilege of learning economics under Professor Dr. B.R. Ambedkar. His teaching was so good that we were not at all missing his single lecture. He was lecturing in such a way as if he was
narrating stories to us. He introduced canes to us. A big tribute to a great professor of India. Audio Jungle. सबको जय भीम। मैं राजेंद्र गायकवाड़ वड़ोदुर्ग कोरेगांव विभाग पूना का हूँ। जयंती को मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। जो मैं वड़ोदुर्ग कोरेगांव विभाग की हिस्ट्री आप लोगों को सब मालूम है। वड़ोदुर्ग में छत्रपति संभाजी महाराज की जो हत्या हुई थी 11 मार्च 1689 में, तो उस समय जो उनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने और उसका फरमान निकाला था, अगर किसी ने इसके शव का हाथ लगाया तो उसका भी शिरच्छेद किया जाएगा। ऐसे शर्त में पूरा उधर का वातावरण भयभीत होगा। तो 5 लाख उनका सैन्य था, उसमें कोई भी आगे नहीं आया। और एक गोविंद गोपाल महार ये आगे आया और उनको छत्रपति संभाजी महाराज का शव का इकट्ठा किया, शिला उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक किया। उस गोविंद गोपाल महार का मैं वंशज हूँ और मेरी पत्नी मिसेस अहिल्या राजेंद्र गायकवाड़, वो कोरेगांव विभाग की जो लड़ाई हुई थी, जो 500 महाराणी के 28,000 पेशियों को हराया था, उनके वंशज वीर शिदला, उनके वंशज अहिल्या गायकवाड़ है। ये हमारे दोनों की ऐतिहासिक घराने हैं और हम दोनों पूरे भारत को हम ये बताना चाहता है कि भारत के जो शांति का संदेश देना रे सुपुत्र है भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे भारत के अछूत जाति को गुलामी से मुक्त किया हजारों साल से। और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उनको मैं नमन करता हूँ और पूरे भारतवासियों को मैं जय भीम कहना चाहता हूँ। आने वाले 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। आपको मालूम है बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पूरे विश्व में माना जाता है। ऐसे एक ही शख्स है भारत के जो पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाया जाता है और 1955 साल से ये जयंती चलती आ रही है। भारत का संविधान जिसने लिखा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। आज आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना विषाणु का जो संस्कार फैला हुआ है, उससे बहुत बड़ा संकट और आपत्ति आई है। उसकी वजह से पूरा भारत चिंतित है, पूरा वर्ल्ड चिंतित है। उसी में से आने वाली 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हम मनाई जा रहे हैं। तो मेरा एक सुझाव और एक सूचना है, तो संदेश है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हम सभी भारतवासियों में और जय भीम वालों गौतम बुद्ध को और बाबा साहेब को मानने वाले अपने घरों में अपनी जयंती मनाएं। अपने घरों में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगाएंगे और अपने घरों में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो किताब है, उनके विचार है, उनका जो उन्होंने कार्य किया है समाज के लिए, वो हमारे बच्चों को घर में फैमिली को बताएं। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी जिस घर में जो है बाबा साहब को मानने वाले, उन्होंने अपनी बाबा साहब की जो जयंती धूमधाम से घर में मनाए। भगवान गौतम बुद्ध का त्रिशरण है और पंचशील पठन करे। अपना घर का माहौल इतना अच्छा बनाए, उतना सुशोभित करे और ये पूरा अपने परिवार में रिकॉर्डिंग करे, सोशल मीडिया पर डाले और अपनी जयंती कैसे हमें साजरी किया वो सबको बताए। हमारी राज्य घटना जो भारतीय राज्य घटना है पूरे विश्व में 1 नंबर है और वो राज्य घटना भारत में लागू हुई है। तो हम पूरे भारतवासियों को और हमारे सब बंधु भगिनी को जो हम कहना चाहते हैं कि भारत की राज्य घटना इतनी अच्छी है, उसको कोई दाग नहीं लग जाए। भारत का संविधान जो कानून है वो हम सब ने एक मिलजुल के उसका मान सम्मान रखना चाहिए और ये पूरे विश्व में दिखाएंगे कि भारतवासियों के लिए भारतीय राज्य घटना ही अच्छी है और उसका सम्मान सभी जगह पे हो जाए। इसलिए मैं सबको विनती, घर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती महोत्सव मनाई जाए। जय भीम, जय भारत। Audio Jungle.